और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति चाइना के लोगों के साथ कोई नीति नियम नहीं चलेगा। जो कहना चाहता हूँ कि ये सपना तो दूर की बात है, 1 इंच भारत का जमीन छीन नहीं सकती। तो चाइना को तो हम लोग चीनी में मिला के पी जाएंगे, ठीक है। और हमारे देश के बहादुर जवान जो सीमा न झुका है न झुकने देंगे तिरंगे की शान को, ये गवारा नहीं हमें कि कोई आंख तरे रे हिंदुस्तान को। अभी भी समय है जिनपिंग, संभाल ले अपने। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कहानी बनारसी। कहानी बनारसी में आपका स्वागत है। चाइना और भारत के बीच में थोड़ा सा झड़प हुआ है। झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। और हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा जी हैं, हमसे बात करेंगे क्या वाकई 2022 में जिस तरीके से हमारे सैनिक हैं लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, आने वाले समय में किस तरीके से और जवाब दे पाएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से झड़प हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, चाइना नूडल्स खाने वालों की मैं क्या बात करूं, उनका इतना दुस्साहस कि हमारे भारत जैसे विशाल देश थे वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मैं चाइना से यही कहना चाहता हूं कि ये सपना तो दूर की बात है, 1 इंच भारत का ज़मीन छीन नहीं सकते। ये 1962 का भारत नहीं है। यहाँ की राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दृढ़ता इतनी मजबूत है हमारे प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में कि भारत का 1 इंच ज़मीन भी आप छीन नहीं सकते। और रही बात चाइना की, तो चाइना को तो हम लोग चीनी में मिला के पी जाएंगे, ठीक है। और हमारे देश के बहादुर जवान जो सीमा पर अपने परिवार को छोड़कर लगे हुए हैं मातृभूमि की रक्षा से, वो स्वेच्छा से देश की रक्षा के लिए जाते हैं। चाइना की तरफ बंधुआ मजदूर की तरह सेना में भर्ती नहीं किए जाते हैं। और हमारे भारतीय सेना के साथ हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति का व्यक्ति ही दिलो जान से खड़ा है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा भारत है। और मैं आपसे एकदम खुले शब्दों में कह रहा हूँ, न झुका है न झुकने देंगे तिरंगे की शान को। ये गवारा नहीं हमें कि कोई आंख तरे रे हिंदुस्तान को। अभी भी समय है जिनपिंग, संभाल ले अपने ईमान को, वरना खाक में मिला देंगे तेरे चाइना को। तो जिनपिंग अभी भी अपने दुस्साहस से बाहर निकलिए। और अगर आप अभी नहीं संभले, एक बार भारत ने फिर से हिंसा का और रास्ता अपना लिया, शस्त्र उठा लिया फिर से अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो इतिहास से नक्शे से नक्शे से दुनिया के मिट जाओगे चाइना वालों। इसलिए अभी तो सिर्फ कमर तोड़ी है भारतीय सेनाओं ने, और शस्त्र उठाया तो उधर कहाँ कहाँ गोली लगती है और कितने छेद होते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये 1962 का नहीं है कि ऐसा वाला गन है कि एक बार आप गोली भरेंगे तो दूसरी बार निकालने के लिए आपको 5 मिनट लगेगा, और आपके पास आधुनिक हथियार हैं। यहाँ पर राफेल से लेके अत्याधुनिक हथियार है भारत के पास, जो नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन में हमें प्राप्त हुआ है। राफेल भी है, सब कुछ है। तो सपने में भी ये मत सोचना कि भारत की 1 इंच ज़मीन दुनिया की कोई भी ताकत छीन सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अगर यहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कुछ अंतर होता? भैया देखिए, कांग्रेस की राजनीतिक दृढ़ता के बारे में हम क्या बताएं। उन्होंने तो सुरक्षा परिषद भी अपने चाइना को भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई कह के सौंप दिया। वही हिंदू चीनी भाई भाई करते हुए देश के ऊपर आक्रमण करके हमारा मानसरोवर, हमारी आस्था का केंद्र मानसरोवर चला गया। और युद्ध वो तो पाकिस्तान से संबंधित, हम कोई सभी सुना है आपने कि कोई युद्ध जीतने वाला पक्ष कभी जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कि भैया हम युद्ध जीत रहे हैं, हमको रोकना है। पाकिस्तान जब भारत पे आक्रमण किया था उस समय भी यही स्थिति थी। राजनीतिक दृढ़ता की कमी होने के कारण हमें युद्ध रोकना पड़ा, और आज ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। इसी तरह चाइना के समय में भी हुआ था। आप 2 नली वाली बंदूक लेके हमारे सैनिकों को भेज दिए, उसके बावजूद चाइना वाले टिक नहीं पा रहे थे। मगर फिर भी राजनीतिक दृढ़ता की कमी के कारण भारत को रुकना पड़ा। लेकिन आज की परिस्थितियां, आज का परिवेश वैसा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अमित शाह, हमारे गृह मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मातृभूमि के लिए खड़े हैं। मातृभूमि की आन, मातृभूमि की शान, मातृभूमि की लाज की बात आई तो एक बार भी हम नहीं सोचेंगे, चाइना को ख़त्म कर देंगे। और इस नौबत पे ला देंगे कि अगले हजारों साल तक चाइना हम भारत के खिलाफ तो छोड़िए, किसी छोटे से राष्ट्र को भी परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हम सब हृदय से
अपने भारतीय सेना के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और मुझे तो राजनीतिक एक अलग चीज़ हो गई। जब मातृभूमि की बात आती है तो भारत में आप देखेंगे कि हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, हर एक पार्टी के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। गोली चलाने और गोली खाने दोनों के लिए हम तैयार हैं। और भरोसा करिए, गोली खाएंगे नहीं, गोली चलाएंगे ही। बात सही है। बात बिल्कुल अभिषेक ने सही कहा है कि जब भी लड़ाई होती है तो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं एकजुट होकर देश को बचाने के लिए, सरहदों पे लड़ने के लिए एक जोश देती है। और सबसे बड़ी बात है, जब भी देश की बात आती है तो चाहे छोटा सा बच्चा हो, जैसे हम खुद हैं, तो थोड़ा सा अंदर से एक तो अलग से एनर्जी आती है कि काश हम भी वहाँ पे जाते। सच बताएं तो यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, अगर उन लोगों से, युवाओं से अगर कह दिया जाए कि तुमको शहादत देना है बॉर्डर पे, निस्वार्थ भाव से भैया चाइना के लिए लड़ाई पे चले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो जिस तरीके से हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र हैं, उसे मुंहतोड़ बिल्कुल जवाब दिया जा सकता है। हाँ, कुछ और बताइए। देखिए, बात जब शहादत की आएगी तो इतिहास गवाह है। चाहे हमारे रामायण का प्रकरण देख लीजिए, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि चाइना एक आसुरी प्रवृत्ति का जो देश है। नूडल खाना, चमगादड़ खा जाना, जो कॉकरोच खा जाना, चींटी खा जाना, अरे कोई तो जानवर बख्श दो भैया। तो हमारे श्री रामचंद्र जी ने एकदम साफ साफ कहा है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बतब भय बिन होए न प्रीत। तो भैया हमारे मोदी सरकार, जो भाजपा की सरकार, वो जानती है कि ये लोग भय के साथ ही, जब इनको भय रहेगा तभी इनको प्रेम आएगा। और बिना सामर्थ्य के शांति नहीं हो सकती। आज भारत सामर्थ्यवान है, वो शांति ला सकता है। कल भारत के पास मशीनों की कमी थी, इक्विपमेंट की कमी थी, तो बार बार राजनीतिक दृढ़ता की कमी थी, इसलिए भारत रुक जाता था। लेकिन आज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति चाइना के लोगों के साथ कोई नीति नियम नहीं चलेगा। जो आगे आए मारो गोली, नूडल को कहानी ख़त्म करो। नूडल खाने वाले में जब इतनी ताकत हो जाती है तो हम तो अपनी माँ का दूध पिए हैं। हम तो अन्न को भी माँ अन्नपूर्णा का दर्जा देते हैं। हमारे अंदर कितनी ताकत होगी। छोटे छोटे 5 फुटियों के पास जब इतनी हिम्मत है तो हमारे पास कितनी हिम्मत होगी। खाक में मिला दिया जाएगा। हमारे शहर का एक आम नागरिक भी 10 चाइना वालों के बराबर है भैया। सपना देखना वो छोड़ दे। तो ये थे अभिषेक जी, और जिन्होंने बेबाकी से बात बताए हैं, और भी चाइना के लिए चैलेंज है कि अगर चाइना, अगर ये आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और यहाँ पे जो भी लोग सुन रहे हैं, तो चाइना तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि ये भारत से चैलेंज जा रहा है। और चैलेंज भारत से नहीं, ये बनारस के काशी से जा रहा है। यहाँ के युवा निस्वार्थ भाव से जा सकते हैं चाइना को धूल चटाने के लिए। लगातार ये रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ में रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।